पर जय आदिवासी। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। ताली बजाए सारे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। काले भूल गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भूटान, हरियर चाय के बगान। काले भूल गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भूटान, हरियर चाय के बगान। मोर सुंदर छोटा नागपुरे, वन जंगल कते सुंदर सरई फूल खिलेला। मोर सुंदर छोटा नागपुरे, वन जंगल कते सुंदर सरई फूल फूलेला। चहकेला चरैया रे, फुदकेला हिरनिया रे, काले खेसिया भैया रे। चहकेला चरैया रे, फुदकेला हिरनिया रे, काले खेहिया भैया रे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भूटान, हरियर चाय के बगान। काले बोल गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भूटान, हरियर चाय के बगान। देखो न मैं जहाँ दूरे दूरे, घने हरा खेती लहराएला। देखो न मैं जहाँ दूरे दूरे, खेत खलिहाने हरा भरा खेत लहरा। चले हर वही यारे, पीछे से गोरी यारे, लागे सुहान दया रे। चले हर वही यारे, पीछे से गोरी यारे, लागे सुहान दया रे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। काले भूल गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भूटान, हरियर चाय के बगान। काले छोड़ गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भूटान, हरियर चाय के बगान। तो ये तो रहा
हमारे इधर छोटा लोगों को चाय बागान में इधर हमारा जितना भी लड़का लड़की लोग थे तो कहाँ हमारा संगी साथी लोग चले गए असम भूटान उधर, तो वो सोचकर इधर गाना गाते हैं ऐसे, तो वही उसका झलक हम लोग दे रहे थे। आगे गाना दारू वाला। एक दिन करे सुतल जाग आदिवासी रास्तर डूबी जाते। एक दिन करे सुतल जाग आदिवासी रास्तर डूबी जाते। एक बोतल दारू लगी रे जंगल जमीन लूटियो जाते बड़ा अफसोस। एक बोतल दारू लगी रे जंगल जमीन लूटियो जाते बड़ा अफसोस। एक दिन कर सुतल जाग आदिवासी रास्तर डूबी जाते। एक दिन कर सुतल जाग आदिवासी रास्तर डूबी जाते। एक पिता जमीन लगी रे बेटी बहन लूटियो जाते बड़ा अफसोस। एक पिता जमीन लगी रे बेटी बहन लूटियो जाते बड़ा अफसोस। एक दिन कर सुतल जाग आदिवासी रास्तर डूबी जाते। एक दिन कर सुतल जाग आदिवासी रास्तर डूबी जाते। समझ आया होगा सबको ना? ये तो अच्छा गाना नहीं था, है? हाँ, ये अच्छा नहीं था ये वाला। इससे होता तो हमारे एक बोतल दारू में आदिवासियों से जमीन सब लूट जाते हैं, आदिवासी बेजमीन हो जाते हैं। तो ये बहुत दुख का गाना था, मैंने अच्छा गाना नहीं था नहीं। ये हमारे लड़कियों को भी ले जाते हैं दूसरे लोग, और इसके साथ साथ हमारे पूरा समाज को लूट रहे हैं दूसरे लोग, तो इसके ऊपर एक गाना था। तो लेकिन दुख में भी आदिवासी गाना गाता है, खुशी और आनंद में भी आदिवासी गाना गाता है। तो ये आदिवासी का स्पेशल था। तो सबको जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। अपना जल जंगल जमीन सबको बचा कर रखना है हमको, और इसलिए हमको सबको पूरे देश के आदिवासी सबको एक होना है, और इसी तरह हमारा समाज को आगे बढ़ाना है। जोहार। और थोड़ा बाकी बाद में नचेंगे, बाद में उस टाइम में गाएंगे, ठीक है? धन्यवाद। जोहार 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 जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन एक्का जी, निकोलस बारला जी, जूही जी, शालिनी जी और उनकी पूरी टीम को एक बार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका धन्यवाद करते हैं। और अगली प्रस्तुति काठीपाड़ा भरूच डिस्ट्रिक्ट से अनिताबेन वसावा एवं उनकी टीम आदिवासी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। सामने अगर बाल कलाकारों का कोई सांस्कृतिक ग्रुप आया हुआ है तो इस मंच के साइड में आके अपना नाम लिखवाना है। ये युवा सत्र चलता रहेगा, और उसके बाद अभी 2-4 वक्ताओं के बाद सांस्कृतिक बाल कलाकारों का कार्यक्रम भी होने वाला है। उसमें जिन्होंने नाम अभी तक लिखवाए नहीं है वो कृपया मंच के लेफ्ट साइड में आके अपना नाम लिखावे। स्टार्ट।
हेलो, कृपया एक सूचना है, ऐसी बहुत सारी सांस्कृतिक पेशकश होने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े करेंगी, तो कृपया सब ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेवे ताकि पीछे वाले सभी साथियों को बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखे। और ये मंच के साइड में जो खड़े हुए हैं वो सब अपने अपनी जगह पे बैठ जावे और संचालन टीम के साथ बाजू में भी जो खड़े सब बैठ जावे। कृपया अभी बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहे, तो कृपया अपना अपना जगह स्थान ग्रहण कर लेवे। बहुत बहुत के साथ की जो बच्चियां थी उन्होंने बहुत अच्छा आदिवासी नृत्य किया, तो उनको 500 रुपये इनाम दिया जा रहा है। तो प्लीज स्टेज पे आइए बच्चियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हमारे आगे एक वक्ता आ रहे हैं जिसका नाम सर्जेराव भारमल महाराष्ट्र से है, जो पैसा कानून पे बात करेंगे। सो प्लीज स्टेज पे आइए सर्जेराव भारमल। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। मैं महाराष्ट्र नासिक से आए, दिंडोरी तहसील से। जो अभी महाराष्ट्र में पैसा कानून 2014 से लागू है, पर आदिवासी का एजुकेशन नहीं है, इसी के वजह से वो पैसा का पूरा जो फायदा है वो अदर के लोग ले रहे। पैसा का मतलब पंचायत एक्टेशन टू शेड्यूल एरिया, मावा नाटे मावा राज, माझा गावात माझं सरकार, आदिवासी गाव आदिवासी सरकार। जो हमने पूरा नासिक जिले में पूरा जो पैसा के 7 तहसील है, 7 तहसील में पूरा हम काम कर रहे हैं, पूरा कैडर दे रहे हैं उनको पैसा एक्ट पे। पैसा एक्ट में ग्राम सभा जो आर्टिकल 244 13(3) क में पूरा स्वशासन और स्व नियंत्रण का पूरा अधिकार है। उसके बाद जो कौन सा भी ग्राम पंचायत को काम करना होगा तो पारंपरिक ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ता है। किसी गांव में पुलिस को आना पड़ता है तो इस पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ता है, और हम उधर हम कर रहे हैं। हमारे शेड्यूल एरिया में अनुसूचित क्षेत्र में जो पैसा गांव 106 गांव में तहसील में पैसा है, उसमें हम पुलिस प्रशासन को ग्राम सभा की परमिशन लिए बगैर हम गांव में एंट्री नहीं देते। और हमारे क्षेत्र में क्योंकि सबसे ज्यादा आदिवासी को गलत हिंसा में आईपीसी सीआरपीसी लगा देते हैं, हमने वो बंद करवा दिया, क्योंकि हमने उनको भी बोला ग्राम सभा से परमिशन लेने का, फिर गांव में आने का। मेरे खुद के गांव में तहसील, डीवाईएसपी, एपीआई, एक कोई पुलिस वाला हमारे ग्राम सभा को पूछकर आता नहीं। ये पैसा में पूरा प्रावधान दिया है, पर क्या हमारा एजुकेशन नहीं ना, इसलिए गैर लोग जो गैर आदिवासी है वो पूरा सरपंच सिर्फ हमारा अंगूठा छाप रहता है सिग्नेचर के लिए, बाकी काम पूरा गैर आदिवासी देखता है। जो पैसा में पैसा अध्यक्ष बना दिया जाता है उसको ग्राम को अध्यक्ष बोलते हैं, वो दूसरे लोग ही चुनते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन है। उधर हमारे लोगों को बताया जाता है कि पैसा ये सिर्फ पैसे निधि आने का साधन है, उनके अपने हक अधिकार मालूम नहीं। फॉरेस्ट
जो फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट अधिकारी है, उनको भी हमने बोल दिया है हमारा गांव में परमिशन लेने का, फिर वो फॉरेस्ट में कुछ भी काम करने का होगा तो आने का पहले ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी। आपको ग्राम सभा बनाना पड़ेगा। हमारे पहले ग्राम सभा थे पर बाद में हम उनको बुला दिए। और जो पैसा अभी महाराष्ट्र में चालू है, इधर मध्य प्रदेश राजस्थान पे अभी लागू है क्या नहीं वो अभी चालू है, क्योंकि विरोध चालू है। पर पैसा में 7 कमेटियां है, 7 कमेटी में बाजार कमेटी, मादक द्रव्य कमेटी, बहुत सारे ऐसे 7 कमेटियां है। पूरा अधिकार ग्राम सभा का दिया है पर हमका एजुकेशन नहीं, इसलिए हम वो पैसा का पूरा फायदा उठा नहीं रहे। अभी जो आदिवासी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आदिवासी नौकरदार, गवर्नमेंट नौकरदार, जो गवर्नमेंट नौकरदार है वो पैसा गांव में 17 पद है जो आदिवासी को मिलना चाहिए। जिधर का ग्राम सेवक, पुलिस पाटिल, तहसील पुलिस, जो कौन से भी गवर्नमेंट के पद है वो मिलना चाहिए आदिवासी को। अभी वो पैसा भर्ती भी हो रही थी महाराष्ट्र में, पर ये गैर आदिवासी लोगों ने वो पैसा को स्टे दिया सुप्रीम कोर्ट में और रुकवा दिया है, क्योंकि आदिवासी बच्चा, क्यों आदिवासी लोग नौकरी में लग रहे थे ज्यादा, और आदिवासी का आदमी जब पुलिस पाटिल बन जाता है तो गैर आदिवासी को डर लगता है कि एक आदिवासी को कम जो कम म्हणजे ऐसा रखते हैं वो आदिवासी छोटे जात वाला है और वो पाटिल बनेगा, उसके हाथ में हम काम करेंगे। इसी के वजह से उनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, कोटि कोटि के मालिक है। वो कोर्ट में गए और उसको स्टे लगाया है, फिर भी हम उसको सुप्रीम कोर्ट में हम केस पैसा के केस में लड़ रहे। बताने जैसा बहुत कुछ है। हम पूरा, मेरा तहसील है, पूरा 5वीं अनुसूची पैसा एक्ट पे पूरा हमने जाम कर दिया है। कोई आदमी नहीं कि हमसे टकराए, क्योंकि हमने पूरा 5वीं अनुसूची, पैसा एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, फॉरेस्ट लॉ क्या है, ये ग्राम सभा लॉ क्या है, ये सब पढ़ा लिया है और सबको बताते। इतना बोल के मैं रुकता है, बोलने जैसा बहुत कुछ है, पर हम कभी आएंगे अगले साल तो बहुत कुछ बताएंगे। इतना बोल के रुकता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार। पहली बार आयोजक ने मुझे इधर, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, पहली बार मुझे बोलने दिया, इसी के लिए आदिवासी एकता का परिषद आयोजित इतना अच्छा कार्यक्रम है, पूरे देश में इसका नाम है। हम 5-6 साल से हम कंटिन्यू आते थे, पहले हम एक आदमी आते थे, अब पूरा गांव का गांव, पूरा तहसील का तहसील लोग आए हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र नासिक से। इतना बोल के थकते हो। जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर्जेराव जी। इसके बाद राजपीपड़ा समाज सेवा मंडल गुजरात वो यूथ के बारे में एक स्ट्रीट प्ले करेंगे, तो बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करते हैं यूथ स्ट्रीट प्ले। जय आदिवासी, जय आदिवासी। हम राजपीपला समाज सेवा मंडल गुजरात से आए हैं। हमारी संस्था आदिवासियों के लिए काम कर रही है, खास करके बहनों सशक्त बने इसके लिए कामगिरी कर रहे हैं। और उस वजह से आपके सामने LLB और BSW की लड़कियां हैं, वो आज हमारे आदिवासी समाज की परिस्थिति और युवाओं की परिस्थिति क्या है उसके बारे में आपके सामने एक स्ट्रीट प्ले प्रस्तुत करने वाले हैं। और इस आदिवासी एकता मंच पे हमको ये स्ट्रीट प्ले प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया, इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। महाराष्ट्रात नाही येणार लहान पोरं जे चालू आहे आणि उद्या मुख्य याच्यामध्ये तुमचा नोंद असेल। नाही ते बारीक लेख आहेत आमच्या बारीक लेख आहेत। बारीक लेख हो बारीक लेख काय हा रीना मोरेल ना मैं लिखाई छे गाँव गाँव आपका इनका क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्यों गाँव गाँव में हमको जाना है, नगर नगर और गाँव गाँव में हमको जाना है। इस धरती के हर आंगन
धरती के हर आंगन को हमें सजाना है, नगर नगर और गांव गांव में हमको जाना है। क्यों जाना है, क्यों जाना है? आदिवासी के प्रश्नों को हमें उठाना है, आदिवासी के प्रश्नों को हमें उठाना है। संविधान के नियम को हम सबको जानना है, संविधान के नियम को हम सबको जानना है। इस धरती के आदिवासी को हमें बचाना है, इस धरती के आदिवासी को हमें बचाना है। बोलो जय आदिवासी, बोलो जय आदिवासी, बोलो जय आदिवासी, बोलो जय आदिवासी। अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी आदिवासी कौन है। मुझे गर्व है, मैं एक आदिवासी हूँ। मेरी संस्कृति अनोखी है, हमारे समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। हमारा आदिवासी समाज एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, मिलजुल कर रहता है, मिलजुल कर रहता है। क्या ये सच है? हमारा आदिवासी समाज जागरूक है? नहीं 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 नहीं। अरे तुम तो कुएं में रहने वाले मेंढक की तरह बात कर रही हो। जरा बाहर निकल के तो देखो, इसी समाज के कुछ हिस्सों में कई सारी समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं। तो चलिए उन सारी समस्याओं से हम आपको वाकिफ कराएं। हमें इस गांव में एक कंपनी बनानी है और हमें उसके लिए बहुत सारी जमीन चाहिए होगी। क्या ये आदिवासी लोग अपनी जमीन देने के लिए मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे, ये तो अनपढ़ है। थोड़े बहुत पैसे दे देंगे और उनसे अंगूठा भी मरवा लेंगे। ये हमारे सामने कोई मुश्किलें तो नहीं खड़ी करेंगे। अरे कैसी मुसीबतें, ये तो पैसों के सामने कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम हमारी जमीन नहीं देंगे। ये जमीन अपनी रे, ये जल अपना रे, ये जंगल अपना रे, ये जीवन अपना रे। इसके बिना रे हम आदिवासी नहीं, इसके बिना रे हम आदिवासी नहीं। ये है तो हम आदिवासी हैं, तो क्यों बेचे हम हमारी जमीन? लेकिन आज हमसे विकास के नाम से हमसे हमारी जमीन छीन ली जाती है, छीन ली जाती है, छीन ली जाती है। दो दो वोट दो, मछली बहन को वोट दो, दो दो वोट दो। अगर आप मुझे सरपंच बनाएंगे तो गांव में रास्ते और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगी। अगर आप मुझे सरपंच बनाओगे तो बिजली का बिल माफ कराऊंगी और घर घर में सिलेंडर दिलवाऊंगी और अपने आदिवासी भाई बहनों का भविष्य सुधारूंगी। सरस्वती बहन को वोट दो। देखो देखो धोखेबाजों की पार्टी आ रही है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें धोखेबाज कहोगे? तुम मेरे देश मिलजुल कर रहता है और देखो क्या हमारा भाईचारा है। अरे तुम तो कह रही थी विकास करूंगी, बदलाव लाऊंगी। क्या तुम ऐसे बदलाव लाओगी अपने ही आदिवासी भाई बहनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवा के? हमें ऐसे व्यक्ति को पसंद करना चाहिए जो हम पर शासन न कर कर हम पर मदद करे और नहीं कि हमारे ही आदिवासी भाइयों बहनों के बीच लड़ाई करवा कर पार्टी का नाम लेकर। एक बोतल आदिवासी बिक गया रे, आदिवासी बिक गया। एक बोतल आदिवासी बिक गया रे, आदिवासी बिक गया। विकास के नाम पे आदिवासी बिक गया रे, आदिवासी बिक गया। विकास के नाम पे आदिवासी बिक गया रे, आदिवासी बिक गया। पैसे लेकर चकना लेकर आदिवासी बिक गया रे, आदिवासी बिक गया। पैसे लेकर चकना लेकर आदिवासी बिक गया रे, आदिवासी बिक गया। सोचो सोचो समझ में कैसी जाल बिछाई रे, कैसी जाल बिछाई। सोचो सोचो समझ में कैसी जाल बिछाई रे, कैसी जाल बिछाई।
मम्मी मम्मी, मैंने देखा है कि आप एक सरपंच होते हुए भी अपना निर्णय क्यों नहीं लेती हो? क्यों हमेशा पापा से पूछ के लेती हो? बेटा, मैं अपना निर्णय खुद नहीं ले सकती क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों पे ही निर्भर रहना पड़ता है। यह सदियों से चलता रहा है बेटी। मम्मी, तुम सुबह सबसे पहले उठती हो और पापा के साथ खेतों में करती हो और शाम को सबको खिलाने के बाद सोती हो। मम्मी मम्मी, खेतों में तो तुम भी इतना सारा काम करती हो, तो तुम भी एक किसान ही हुई ना? तो ये लोग क्यों कहते हैं कि स्त्री एक गृहिणी है? अरे, ये लोग तो कहते हैं कि आदिवासी समाज में स्त्री और पुरुष समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कान्हा, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं बची? पर मैं तो एसटी जाति से हूँ, मुझे मेरी अनामत मिलती है। तुम्हारे लिए अनामत क्या, सिर्फ कुछ ही सीटें होती है और वो भी हमारे द्वारा भर दी गई हुई है। अब जाओ यहाँ से, जब देखो तब अनामत का फायदा उठाना आया करते हो। ऐसे हमसे हमारी अनामत है और नौकरी धंधे के नाम पे अनामत दिखाते हैं। क्या आप जानते हो हमारे आदिवासी समाज के युवा धन क्या है? अरे मेरा दोस्त कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, क्या हुआ? कोई बात नहीं, यहाँ रह रह कर पक गया हूँ। चलो कहीं घूमने जाते हैं। घूमने? हाँ तो चलो ना, लेकिन तुम्हारे पास क्या पैसे हैं? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पिताजी के पास से मांग लाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। पिताजी, क्या हुआ बेटा? मुझे पैसे तो दो। बेटा, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। पर हमारे पास जो पैसे थे वो हमें तुम्हें कहीं तो दिए। मुझे चाहिए, दो। हम कहाँ से लाए पैसे? जहाँ से भी लाओ वहाँ से। ये लो बेटा, हमारे पास जो पैसे थे वो हम दे रहे हैं तुम्हें। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। और आके थोड़ी मदद कर देना खेत में। कर दूंगा। और जल्दी आना। आ जाऊंगा। देखो देखो, पैसे मिल गए। मैं भी बाइक लेके आता हूँ, चलो चलते हैं। बेटा, खेत में थोड़ी मदद कर दो ना। हाय पापा। मार 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 मार। करण, करण उठना, सुनना रे करण। अरे क्या हुआ? चलने घूमने चलते हैं। अरे ये लेखिका बहुत अच्छा पढ़ा रही है, पढ़ लेते हैं ना। अरे कल पढ़ेंगे ना, चलना तो घूमने। अरे हमारे लिए ये बाहर का जरूरी नहीं, हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ लेते हैं ना। अरे हमारे लिए दोनों जरूरी है, तू चल अभी, चल। तुम्हें आना है क्या? हाँ, मैं तो आऊंगा। नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आने वाली। चलना, तू मेरा दोस्त हो के क्या मना करे? ऐसा भी दोस्त होता है क्या? चलो चलो। अच्छे से बिरयानी खाऊंगा। बहुत मजा करेंगे। क्या पानी पूरी है? क्या बिरयानी है? तो खाने में मजा नहीं आ गया। चलो दोस्तों, खा पी लिया है, घूम फिर लिया है, तो कल एग्जाम है तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेंगे। क्या बार बार पढ़ाई का नाम लेता है? चलना, वहाँ पार्टी है, पार्टी में चलते हैं। आज का पार्टी करेगा और कल क्या लिखेगा फिर एग्जाम में? अरे कुछ भी लिख दूंगा, तू चलना अभी, चल। अरे पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे क्यों चिंता कर रहा है? मेरे पास है ना पैसे। चल, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। चल, मैं गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ, तू जा। जल्दी आना। ठीक है, आओ, जाऊंगा। क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? चलो चालू करो। करो, आज तो मैंने बहुत पी लिया, मैं यहाँ पे ही सोऊंगा आज तो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अरे रे रे रियम, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देख रही हूँ? क्या ये है हमारा आज का युवा धन? हाँ, ये सब कुछ हमारे समाज में हो रहा है। क्या आप जानते हो नहीं? हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। सोचो सोचो, युवाओं देखो देखो, युवाओं देखो देखो, आया कैसा जमाना, आया कैसा जमाना। कोई दारू पिए, कोई सिगरेट फूके, कोई दारू पिए, कोई सिगरेट फूके।
आदिवासी युवा तू जागृत हो जा, आदिवासी युवा तू जागृत हो जा, संविधान के नियम तू गौर करके सुन, संविधान के नियम तू गौर करके सुन। युवाओं जागो जागो, युवाओं जागो जागो, युवाओं जागो जागो। इन सारी मुसीबतों से बचाने वाला कौन है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? हाँ मुझे पता है, हमको इन सारी मुसीबतों से बचाने वाला हम खुद है। भले ही बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मुसीबतों का सामना किया था और इन्हीं मुसीबतों का सामना करके उन्होंने संविधान की रचना की। डॉक्टर बाबा साहेब ने भी कई मुसीबतों का सामना किया था और संविधान की रचना की। इस संविधान में हमारे लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हुए हैं। क्या आदिवासी इन अधिकारों को जानता है? नहीं 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 नहीं। तो जानो संविधान और अपने अधिकार, जानो संविधान और अपने अधिकार। ये संविधान क्या है? क्या है? क्या है? संविधान एक लिखित और जीता जागता दस्तावेज है। लिखित और जीता जागता दस्तावेज है। सम्मान हक देता है, सम्मान हक देता है। संविधान हमें भाईचारा सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। संविधान हमें भारत का नागरिक होने का गर्व प्रदान करता है, गर्व प्रदान करता है, गर्व प्रदान करता है। संविधान मानव को मानव बनाता है और हमें समानता का हक देता है, समानता का हक देता है, समानता का हक देता है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या धर्म से हो। संविधान में हम आदिवासियों के लिए भी 5वीं अनुसूची में कई प्रावधान दिए गए हुए हैं। इसके अनुसार हमें हमारी बोली, पहरवेश, मान्यता और परंपरा को टकाए रखने का अधिकार है। क्या आदिवासी इन अधिकारों को जानता है? आदिवासी भाइयों बहनों संविधान को जानो, आदिवासी भाइयों बहनों संविधान को जानो, जानो 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 संविधान को जानो, जानो 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 संविधान को जानो, समझो 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 संविधान को समझो, समझो 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 संविधान को समझो। जय आदिवासी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा स्ट्रीट प्ले था। युवाओं को शिक्षण, राजकीय युवा की समस्या के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। तो युवाओं जागो जागो। इसके बाद हमारे इस मंच पे एक बाल कवि आ रहे हैं जिनका नाम अर्नव चौधरी है। मुंबई से है पर मूल निवासी व्यारा के हैं, जिन्होंने खुद कविता बनाई है। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं अर्नव चौधरी। आपकी जय। मेरा नाम है अर्नव चौधरी। मेरा नाम है अर्नव चौधरी। मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे कविता का नाम है चौड़ी सड़कें। आओ सुनाओ मैं अपनी कहानी। सड़कों से गांव को बुनकर गांव से शहर बनने की कहानी। छट्टियों में चावल काटे नाना जी के खेत में, क्यारी में बोए मक्के के दाने, गन्नों को दिया खाद मैंने। आम के पेड़ से आम तोड़े, नारियल का ताज़ा पानी पीकर, चीकू के पेड़ों पर चढ़कर खेले। घर के पास कुएं में झिलमिलाता पानी देखा, जैसे मुंबई में ऊपर देखता वही आसमान कुएं में झुककर देखा। पहाड़ों से, खेतों से,
गुजरती सड़कों पर सनसनाती कार में ताज़ी हवासी यादें लेकर वापस मुंबई लौटने लगे। मुंबई के करीब आते ही स्पीड पर लग गई ब्रेक। घर पहुंचने की जल्दी थी पर बाहर लगा था जाम। चिल्लाकर मम्मा से पूछा, क्यों नहीं बनाते सड़कें चौड़ी? चौड़ी सड़कें लेती है कुर्बानी किसानों के खेतों की। शहरों के रास्तों में आते खेत तब्दील होती है चौड़ी सड़कों में। जब मम्मा से बातें सुनी, चुपकर मैंने प्रार्थना कर डाली, कभी ना गुजरे शहर का रास्ता मेरे नाना जी के खेतों से। जय आदिवासी, जय जोहार। अर्णव ने बहुत ही अच्छा गीत, बहुत ही अच्छा उसने कविता अपनी पढ़ी। और अब अगला वक्ता रीना बहन मौर्य एमपी से है, वो अपना वक्तव्य देंगे। हम आपको ससम्मान आमंत्रित करते हैं। ये 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन जो हो रहा है उसका YouTube चैनल आदिवासी टीवी करके है, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो आदिवासी टीवी चैनल का भी खूब खूब आभार, धन्यवाद। हेलो, जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन दादर नगर हवेली में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण यात्रा आदरणीय पोरलाल खड़से सर जी संयोजक, जो कि 30 दिसंबर 2023 से निकाली गई है। 4 राज्य के अलग अलग जिलों से होकर हमारे युवा साथी आप आदरणीय पोरलाल खड़से सर जी की मिसेस उर्मिला खड़से जी और उनके साथी महिलाएं एवं युवाओं के साथ आज हम 16वां दिन है लगातार चले हैं यात्रा में। वहाँ पे यात्राओं में अलग अलग गांव में अलग अलग समस्या दिखी है। महिलाएं हमारे साथ चली है, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ चले हैं, हमारे वरिष्ठ चले हैं। तो हमें बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को भी मिला है और सिखाने को भी मिला है। साथियों, एक गांव था, वहां पर एक जैसे बुजुर्ग इंसान थे। ऐसा गांव मैंने आज तक नहीं देखा। वहां पर हमने पूछा, क्यों दादा क्या खाते हो? तो उन्होंने बोला, पुरानी जो अनाज रहता है ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, उसकी रोटी खाते हैं। क्योंकि आज आजकल हाइब्रिड बीज खाने लग गए हैं। जैसे मेरी हाइट में हाइब्रिड बीज खाती छोटी है, जैसे अगर हमारा देसी बीज खाते हैं तो बड़ी बड़ी हाइट रहती है। तो हमारे युवाओं को भी, जो हमारे पहले बाप दादा ज्वार, मक्का जो भी बीज रहता था, तो हेलो 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 हेलो, माइक वाले, साउंड सिस्टम वाले भैया, जरा साउंड सिस्टम। हेलो हेलो, पावर खत्म हो गया उसका, नहीं चल ही नहीं रहा। हेलो हेलो हेलो, साउंड सिस्टम वाले भैया, माइक के सेल्स बदलाओ। आप है के
साउंड सिस्टम वाले हैं क्या? पूरा स्टॉप जो है साउंड सिस्टम वाले, जल्द से जल्द आओ। हेलो 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 लो चल रहा है हेलो 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 हेलो, मेरी बहनें बैठ जाइए, मैं बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि हम लगातार अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले और अलग अलग तहसील में जाते हैं। मैं बता रही थी, जिस गांव में गए थे वहां पे एक जैसे उम्र के लोग दिख रहे थे, ऐसा गांव मैंने कहीं नहीं देखा। उस गांव में हमने पूछा कि क्या खाते हो, तो उन्होंने बोला ज्वार, मक्का, बाजरा। तो उसका संरक्षण कैसे किया, तो उन लोगों ने बताया जो पुराना अनाज था उसको बीज के तौर पे टांग के रख देते थे लकड़ी पे, और आजकल हाइब्रिड मतलब अनाज आ गया, अगर उसको एक बार बोओगे तो दूसरी बार उसको बो नहीं सकते, क्योंकि उसमें केमिकल ही इतना आता है तो वो खराब हो जाता है। तो हमें युवाओं को ऐसे अनाज को बचाना होगा और जैविक खेती करना होगा। यूरिया खाद और दवाइयों का कम से कम यूज करें, और जो ढोर बकरी पालते हैं ना, गोबर खाद बोलते हैं,
उसको खेत में करेंगे तो उपजाऊ खेती होगी, उससे हमारी उम्र बढ़ेगी। क्योंकि आजकल 25 साल में अटैक आ रहा, 30 साल में अटैक आ रहा, 35 साल में। गाँव में सुनने को नहीं आता कि बीपी शुगर क्या होती थी, कैंसर क्या होता, पर आजकल गांव में भी हर किसी को बीपी शुगर थायराइड जैसी बीमारियां हो गई। तो हमें खान पान में भी सुधारना होगा। हमारी सबसे पहले शिक्षिका हमारी माँ होती है, जो बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाती है, नहलाना धुलाना, बोली भाषा रीति रिवाज पहनावा। तो मैं मेरी बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम अभी बड़े तो हो गए, पर हमें हिंदी तो स्कूल में सीख जाएंगे, इंग्लिश भी सीख जाएंगे, पर हमारी छोटे से बड़े बच्चों या बहनों को इंग्लिश सीखने की जरूरत इतनी नहीं है जितनी हमारी आदिवासी भाषा सीखने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में जो लोग लिख रहे हैं वो हमारी भाषा लिख लेंगे और नोट कर लेंगे और हम लोग भूल जाएंगे, और वही एग्जाम में पूछेंगे कि तुम्हारी बोली भाषा क्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि हम आदिवासी हैं। इसलिए हमारे बाप दादा, हमारे दादी दादा जो भी करता है ऐसे करना है। और मुझे समय कम मिला, माइक भी खराब था। मैं आदिवासी एकता परिषद का सबको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, एक बार घोषणा पत्र जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत सारी इस घोषणा पत्र में दे रखा है आदिवासी एकता परिषद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच दिया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी। इसके बाद कंडोलपड़ा गुजरात से, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कंडोलपड़ा गांव से ध्यानी पटेल 9 ईयर की एक बच्ची, 9 साल की एक बच्ची है, वो एक पात्र अभिनय लेके आई है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ध्यानी पटेल। जय आदिवासी, जय जोहार। હું ધ્યાનીજી રગદોડિયા નવસારી જિલ્લાના વાસદા તાલુકાના કંડોલપાડા ગામથી આવી છું. મારા આદિવાસી સમાજના વડીલો, માતા પિતા અને મારા જેવા નાના ભૂલકાઓને મારું નમન. મારી જમીન, મારું માન, સાદગી મારી શાન છે. ગામડામાં રહેવાવાળા છીએ સભ્યો તો મારી ઓળખાણ છે. આદિવાસીયત, આદિવાસીયત એ સંતાડવાની વસ્તુ નથી. આદિવાસીયત એ દેખાડવાની વસ્તુ છે. કલા સંસ્કૃતિ હવે બચાવવાની નથી. કલા સંસ્કૃતિ હવે લોકોને શીખવાડવાની છે કે આદિવાસી છે અને તેમનું પોતાની પ્રકૃતિ છે જે એટલી ખૂબસૂરત છે કે આખી દુનિયા એને માને છે. પરંતુ આજે જે રીતે હસદેવનું જંગલ કપાઈ રહ્યું છે એ વિશે હું 2 વાક્ય કહીશ. જંગલમાંથી 1 લાકડીનો ટુકડો કાપીએ તો તરત જ ગિરફ્તાર કરી લેવામાં આવે છે. પરંતુ આજે તો આખો હસદેવનું જંગલ કપાઈ રહ્યું છે અને આખો ભારત દેશ ઊંઘી રહ્યો છે. નદીઓ, પર્વતો, જંગલોની આરાધના કરવાવાળા આપણા આદિવાસીઓ હંમેશા પ્રાકૃતિક પૂજક રહ્યા છે. પહેલા કેવડિયા ખાલી કરવામાં આવ્યું, પછી મણિપુર સળગાવ્યું અને આજે હસદેવનું જંગલ કપાઈ રહ્યું છે. કહેવાય છે કે આપણે આપણા દેશના મૂળ માલિક છે, પરંતુ તે જ આદિવાસીઓ આજે રડવાનો વારો આવી ગયો છે. તો બસ હવે વિચારવાનો સમય ગયો અને પોતાની તાકાત બતાવવાનો સમય આવી ગયો છે. હસદેવ બચાવો, આદિવાસી બચાવો. હું મારી ખેતી પર એક ગીત રજૂઆત કરવાની છું. ખેતીવાડી અમણી બૈલાઈ જોડી, ખેતીવાડી અમણી બૈલાઈ જોડી, આમાં આખે આદિવાસી અમુ જાતિયા ધોળિયા, અમુ આહે જાતિયા ધોળિયા. તૂરને થાળી હમણાં આહે વાજિંદ્ર, તૂરને થાળી હમણાં આહે વાજિંદ્ર,
जातिया धोड़िया अमु आहे जातिया धोड़िया बरम देवामणो कुळदेव आहे बरम देवामणो कुळदेव आहे मावलीने कंसेरी बी आहे मावलीने कंसेरी बी आहे खेतीवाडी आमणी बैलाई जोडी खेतीवाडी आमणी बैलाई जोडी आमा आखे आदिवासी अमु जातिया धोड़िया अमु आहे जातिया धोड़िया जय आदिवासी जय जोहार एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। खूब खूब धन्यवाद ध्यानी। छोटी सी बच्ची ने पूरा मंच हिला डाला। आवाज के साथ जोरदार तालियों के साथ फिर से धन्यवाद करते हैं। हाँ, इसके बाद आ रहे हैं अरविंद कोटेड, स्टूडेंट विंग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राजस्थान से है। तो प्लीज स्टेज पर आइए अरविंद कोटेड राजस्थान से। हेलो 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 जोहार साथियों, जय आदिवासी जय आदिवासी। राणा पुंजा की धरती मेवाड़ से मैं अरविंद कोटेड आपको यहाँ पे कुछ निवेदन करने आया हूँ और आयोजन मंडल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ मौका दिया आपने बोलने का। साथ में माइक वाली टीम, हेलो। युवा सत्र में बोलने का मौका मिला है तो युवाओं के लिए कुछ बात अवश्य रखना चाहूँगा। मेरा मानना है कि युवा एक उम्र नहीं है, ये प्रकृति का वरदान है जो युवाओं को दिया गया है, जो इस पावर से अपन काम कर सकते हैं। इस उम्र में उस दौरान किसी भी समय अपन इतनी एनर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। एक शायरी से, हेलो हेलो, एक पंक्ति से, माइक वाले भैया प्लीज, माइक वाले भैया इसको ले जाओ। कुछ पंक्तियों से अपनी बात, हेलो भाई साहब, कुछ पंक्तियों से अपनी बात रखना चाहूं। हो रहा हेलो, ठीक है। कुछ पंक्तियों से अपनी बात रखना चाहूंगा। रण में आकर ललकारी थी वो झांसी की जलकारी थी, गोरों को लड़ना सिखा गई, गोरों को लड़ना सिखा गई, वो रण में आकर जोहार कर गई। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं जलकारी बाई के लिए, लेकिन ये हमें पढ़ाया, बताया किसी ने? हमने तो सिर्फ एक ही शब्द सुना है, हर बोलो के मुंह सुनी थी हमने झांसी की रानी थी, हर बोलो के मुंह सुनी थी वो झांसी की रानी थी। अगर झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा है और जलकारी बाई का इतिहास नहीं पढ़ा है तो झांसी की रानी का इतिहास भी अधूरा है। जब झांसी की रानी को जरूरत पड़ती थी उनकी जगह किसी और को युद्ध में लड़ने के लिए तो जलकारी बाई को भेजा गया जाता था। जहां तक बताया गया है इतिहासकारों ने, जलकारी बाई की शकल भी झांसी बाई से काफी हद तक मिलती थी। इसके बाद जब हाड़ी की रानी, उदयपुर की हाड़ी की रानी की एक कथा और प्रचलित है जिसमें बताया है कि प्यार के, उनके पति प्यार के मोह में युद्ध रणभूमि में नहीं गए, तब उन्होंने अपना शीश काट कर थाल में रख के सजा के राणा जी को गिफ्ट किया और कहा कि अब आप शत्रुओं पे आक्रमण कीजिए। ये कैसे मुमकिन है ये इतिहासकारों को ही पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतिहासकारों ने कभी खुल के क्यों नहीं बताया कि दुर्गावती
जब उसे चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया था, तब उसने अपने सेनापति से आग्रह किया कि मुझे मार दीजिए, मैं शत्रुओं के मुंह से नहीं मरना चाहती, शत्रुओं के हथियारों से नहीं मरना चाहती। जब मना कर दिया सेनापति ने कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, तब दुर्गावती ने खुद अपने हाथ से अपने पेट में छुरी डालकर आत्मत्याग कर दिया। तो ये कहानियां हमें क्यों नहीं बताती जाती है? तात्या तोपे 14 साल तक अंग्रेजों से लड़े, लड़ते लड़ते कहीं लोग उनके साथ शहीद हुए, सब हुए। और बिरसा मुंडा जो कि 14 वर्ष के उस समय थे, जो कि उनकी प्रेरणाओं से काफी सीखते थे, उन्होंने एक युवावस्था में अपने प्राण त्याग दिए समाज के लिए। क्या आज हसदेव कट रहा है तो हमें इसी तरह चुप रहना चाहिए, या फिर उन महान वीरांगनाओं का, वीरों का खून हमारे अंदर नहीं है, या तो ये मान लें? या तीसरा कारण जहां तक मुझे पता चलता है कि झलकारी बाई की मां ने कभी नहीं कहा होगा कि तू 16 सोमवार के ऐसे व्रत कर जिससे तेरे को अच्छा वर की प्राप्ति होगी, या दूसरी किसी भी रानी के राजा ने ऐसा नहीं कहा होगा कि तू करवा चौथ का व्रत रख ले। अगर यह चीज चलती रही तो वो समय दूर नहीं है जब आदिवासियों का पतन हो जाएगा। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, ये दिन दूर नहीं जब आदिवासियों का पतन हो जाएगा। तो मेरा जहां तक मेरे विचार हैं कि या तो ऐसा संविधान की किताब एक एक चार्ट लो जिससे पता चले कि आदिवासियों के हक और अधिकार क्या है। अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो वो किताबें फाड़ दो जहां पे हमें बोला गया है, जहां पे हमें बंदर बोला गया है। वो किताब दो, अंगूठा काट कर अर्जुन को बताया, माइक वाले भैया, अर्जुन को श्रेष्ठ बताया गया है। तो मेरा निवेदन आप सभी से ये, हेलो, हेलो, सभी साथियों को जोहार जोहार। सबसे पहले मेरा निवेदन है, साउंड सिस्टम को आप 1 घंटे में इसको कंप्लीटली क्लियर करो या फिर बंद कर दो, हम दूसरी व्यवस्था कर देंगे। साउंड वाली टीम जहां कहीं भी हो, स्ट्रिक्टली मेरा वार्निंग है, 1 घंटे में जो भी टेक्निकली इश्यूज होंगे वो सुधारो, या फिर 1 घंटे के बाद आप लोग यहां नहीं रहोगे। ये निवेदन है और अपील भी है और धमकी भी है। दूसरा निवेदन ये था कि जैसे आप लोग यहाँ 13 के ही इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच गए हैं, थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है, लेकिन हम आदिवासी समाज हम मेहनत करके चलते हैं। निवेदन और अपील यह था कि कल 14 तारीख है, हमारा मुख्य प्रोग्राम है, और 14 तारीख को हर साल हम लोग महारैली निकालते हैं। महारैली निकालने का पर्पस यहाँ पर यही है कि भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न जिलों में, हमारे पूरे भारत में जहां भी आदिवासी समाज रहता है, वहां पर हर किसी की अलग अलग बहुत सारी समस्या होती है। तो यहां भी वैसी भी समस्या है। यहां भी हमारे लिए दादानगर में आदिवासियों को जीने का बिल्कुल मतलब हम लोकतंत्र संविधान जैसी यहाँ कोई चीज बची हुई नहीं है, फिर भी हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग बैठे यहाँ पर हैं। तो शासन प्रशासन को संदेश जाए कि देश और दुनिया के आदिवासी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, इसलिए कल 8 बजे हम यहाँ से जितने भी जो साथी हैं, यहाँ से करीब करीब 3 से 3.5 किलोमीटर है, जिसमें हमारी 2 किलोमीटर तो रैली रहेगी और 1 से 1.5 घंटा हमें चलना होगा हमारे सांस्कृतिक मंडली के साथ। तो मेरा निवेदन और अपील यह है कि महारैली में आप सभी साथियों को, हमारे जो भी युवा साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वहां स्थल पर पहुंचना है
और 9 से साढ़े 9 बजे तक हम वहाँ से रैली से रवाना होंगे और करीब 12 बजे तक यहाँ तक पहुँचेंगे और 12 बजे के बाद हमारा जो उद्घाटन सत्र है यहाँ से ऑफिशियली शुरू होगा। जोहार, आपकी जय। रैली का जो ये रूट है ये रिंग रोड है, यहाँ पर एक भुरकुड़फलिया करके एरिया है हमारा, जहाँ पर यात्री निवास एक होटल है, वहां से शहीद चौक है जो 4 रास्ता पड़ता है जो मुख्य एरिया है, वहां से जो मुख्य पुलिस स्टेशन जो एसपी कार्यालय है, वहां से झंडा चौक, वहां से बिरसा मुंडा चौक होते हुए 22 फलिया होते हुए अथोला पहुंचेगी। और वैसे 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया है, ज्यादा लंबा नहीं है, और 2 किलोमीटर हमारी रैली रहेगी तो 1 किलोमीटर हमें चलना होगा, ज्यादा इश्यू नहीं है। जोहार। अब युवा सत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम आखिर में हमारे आज के नए अध्यक्ष जयदीप भाई आज के हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो 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 साउंड वाले हेलो हेलो 2 मिनट रुक जाना। हेलो हेलो हाँ, सभी साथियों को मैं एक बार जोड़ना चाहता हूँ। दोनों हाथ खड़े करके एक बार जोर से नारा लगा दे। अरे जय जोहर का नारा है। मजा नहीं आया? दोनों हाथ खड़े करके अरे जय जोहर का नारा है। अरे जय जोहर का नारा है। हम सब एक, अरे हम सब आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी एकता परिषद। ठीक इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज के युवा सम्मेलन को आज यहीं समाप्त करते हुए आगे की कड़ी में युवा अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन रखे। युवा अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जयदीप है, मैं गुजरात सूरत से हूं। हमारे युवा सत्र में शुरुआत में बहुत अच्छा भरूच की जो कॉलेज की लड़कियों ने बहुत अच्छा एक नाटक दिखा के हमें जन जागृति करने का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। तो पहले तो मैं युवा सत्र में मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सब वडील, सब युवा साथियों, बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूं और जोहार बोलता हूं। एक बार जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। समय बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 बात जो मुख्य रूप से कहनी है वो मैं कह के अपना ख़त्म करूँगा। यहाँ पे हम आदिवासी एकता परिषद में हर साल हर एक अलग अलग राज्य में मिलते हैं, तो उसका पर्पज़ हमने जो रखा है वो एक विचारधारा का है। विचारधारा मतलब कि हमें हमारी आदिवासियत को आगे ले जाने के लिए और बचाने के लिए एक विचारधारा की आवश्यकता होती है, और वो विचारधारा हमें आदिवासी एकता परिषद की ओर से मिलती है। विचारधारा का जो माध्यम हमें आदिवासी एकता परिषद देता है वो इस पर्पस से देता है कि यहाँ से आदिवासी एकता परिषद का विचारधारा यहाँ से लेकर हम अपने गांव तहसील में जाके या वहाँ के जो युवा साथियों हैं, जो बहनों हैं, जो छोटे मोटे बच्चे हैं, उनको हम अच्छा सा संदेशा दें कि आदिवासी एकता परिषद के ओर से हम जो मानव मूल्य है, कुदरती संसाधन को कैसे बचाए रखें और हम अपने समुदाय में एक सामुदायिक जीवन कैसे जिए, उसके बारे में एक बहुत बड़ा संदेशा मिलता है। और इतने बहुत सारे संख्या में आप लोग आते हो, हर साल आते हो, और मैंने देखा है पिछले 7-8 सालों से मैं एकता परिषद के हर एक कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो पहले से लेकर अभी तक बहुत बड़ी संख्या में लोग अब आ रहे हैं। तो श्योरली ये तो पक्का है कि विचारधारा जो मजबूत हुई है वो गाँव-गाँव में पहुँच रही है। लेकिन फिर भी मैं इतना
और कहना चाहूँगा कि युवाओं को और मेहनत करने की ज़रूरत है कि अपने जो गांव में अपना कीमती समय है वो निकाल के हमारे युवा साथियों को और अपनी विचारधारा में ये आदिवासियत और आदिवासियत बचाने की है, मानव समूह को बचाने की जो बात है, पूरे विश्व में एक पॉजिटिव संदेशा देना है कि हम हमारी प्रकृति एवं मानव संसाधन को कैसे जीवंत रखेंगे और भविष्य में हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं उनको कैसे सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षित पर्यावरण उनके हाथ में रखेंगे। उसकी बात हम हर साल आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से कहते रहते हैं, तो वो हम आगे भी और ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति करें। जन जागृति के माध्यम से ही हम एक हमारा हथियार है कि जिससे बदौलत हम पूरी सिस्टम और पूरे समाज में एक बहुत सारा बदलाव ला रहा है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, इस सृष्टि में, इस पूरे पृथ्वी पे हमारे देश की ही बात नहीं है, पूरी समग्र जीव सृष्टि, पूरे विश्व के कई देश हैं, उन सबके लिए यहाँ पे जीवित रहना और सुरक्षित जीवित रहना ही बहुत बड़ा एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो उनको हम बहुत सारी समस्याएं तो रहने वाली है, वो हमारे देश में है, अलग से देश में है, और आदिवासियों के सिवाय भी अलग अलग समाज है, उनके भी बहुत सारे समस्याएं हैं। लेकिन वो समस्याएं हम किसी को दोषारोपण करके हम ये नहीं बता सकते कि उसने वो किया, उसने वो किया, लेकिन हम यहाँ से एक पॉजिटिव संदेश देंगे, पूरे विश्व के समाज को संदेश देंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो पूरे मानव समुदाय और पूरे विश्व की सृष्टि को बचाने की एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरा युवा धन उसमें अपने ओर से जितनी भी हो सके वो सहकार दें और आने वाले वक्त में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से अच्छा काम करके हम आदिवासी एकता परिषद की विचारधारा को आगे ले जाएंगे और उनके लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस में मिलेंगे और अपना संकलन करेंगे। बस आज की बात मैं यही समाप्त करता हूँ। आपने मुझे सोचा समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रेम भाई मंच पर आएंगे और आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद जयदीप भाई। इस साल के 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन, उसमें यूथ वीक का जो सम्मेलन चला, आदरणीय जयदीप भाई जो इस साल के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन चल रहा है, उसमें सुबह से अलग अलग विंग्स के जो सम्मेलन हुए, तो आज अभी तक युवा विंग्स का सम्मेलन चल रहा था। उसमें पूरे भारत वर्ष से आए हुए अलग अलग स्टेट के सभी युवा साथी, बुजुर्ग साथी, माताएं बहनें, सब ने काफ़ी सारा प्यार युवाओं को दिया, सम्मान दिया। आपने सब उनकी बातें सुनी कि आज के दौर में यूथ क्या सोच रहा है और युवा आगे चलकर क्या करना चाह रहा है। ऐसा ओवरऑल ये यूथ विंग के सम्मेलन में युवाओं ने अपनी बातें रखी है। तो जितने भी साथियों ने युवा सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, उनका भी आभार। और जो यहाँ पर आए लेकिन सिर्फ सुना, ऐसे सभी साथियों ने, सभी का आभार। वरिष्ठ साथियों ने युवाओं के लिए ये जो मंच खड़ा करके दिया है, इतना बड़ा वैश्विक स्तर का मंच, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, तो सभी वरिष्ठ साथियों, महानुभाव जिन्होंने ये एकता परिषद वैचारिक आंदोलन की नींव रखी, वो सभी वरिष्ठ साथियों का मैं यूथ विंग के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब ने युवाओं को, युवतियों को सुना,
आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे 31वें युवा सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय जयदीप भाई के माध्यम से आज का यूथ विंग का जो सेशन चला था वो युवा सम्मेलन खत्म करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी जय, धन्यवाद, जोहार, जिंदाबाद। इसके बाद जो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। जहाँ से कोई सांस्कृतिक कला पथक आए हुए हैं तो कृपया मंच के लेफ्ट साइड में आके अपना सांस्कृतिक ग्रुप का नाम लिखावे और ये सांस्कृतिक एक्टिविटी चलती रहेंगी। जोहार, जिंदाबाद, आपकी जय। आगे एडवोकेट सुमित्रा दीदी के पास आपके जय। आपके कार्यक्रम में थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हूँ। आदिवासी एकता परिषद का जो अध्यक्ष मंडल है, जो सदस्य यहाँ मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो कंट्रोल रूम में जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें करनी है, थोड़ा डिस्कशन करना है। तो जो भी साथी अध्यक्ष मंडल का है वो सदस्य कंट्रोल रूम में पहुँच जाए। धन्यवाद। बच्चों वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये मंच के बिल्कुल लेफ्ट साइड में प्रभात भाई और सुरेंद्र जी कटारा, ये दोनों युवा साथी रुके हुए हैं। उनके पास आके जो भी सांस्कृतिक ग्रुप अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं उन्होंने अपना नाम लिखवाना है। और प्रभात भाई और सुरेंद्र जी कटारा आगे बच्चों वाला सांस्कृतिक सम्मेलन, बच्चों वाला और कुसुम रावत जी सब मिलकर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में शुरुआती दौर में गुजरात से राठवा नृत्य, छोटा उदयपुर से राठवा नृत्य लेकर आ रहे हैं अपने सभी कलाकार साथी। तालियों के गड़गड़ाहट से आप हम सब उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जो आपे बोला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो सब्सक्राइब करी, बेल आइकन जरूर दबाओ।